Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Ibrar Hussain and I hope you all are fine. Today we are going to start unit number 4 factorization and algebraic manipulation. जी स्टूडेंट, आज हम फेडरल बोर्ड की 9th मैथ की जो न्यू बुक आई है उसका यूनिट नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। आज की इस क्लास में हम एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 1 to 11 सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मस्ट बी अंडरस्टैंड व्हाट इज फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन बेसिकली क्या है? दिस इज अ प्रोसेस इन विच an algebraic expression can be expressed as the product of its factor is called its factorization. For example, अगर numbers में हम first of all देख लें तो एक नंबर हमारे पास 6 है, तो अगर हम इसको लिखते हैं 2 multiply 3, तो यहाँ पर 2 and 3 are the factors of 6. Similarly, जब हम 12 को लिखते हैं कि 2 multiply 3, so these are the factors of 12. तो हम 12 को फैक्टर नोटेशन में लिखते हैं। इसी तरह 6 की फैक्टर नोटेशन ये है। सिमिलरली अगर हम इसे थोड़ा सा अल्जेब्रिक फॉर्म में देखें तो हमारे पास अगर 15xy है तो इसको हम फैक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 15 एंड एक्स वाई फर्स्ट ऑफ ऑल लिख देंगे, और 15 के हमारे पास मजीद फैक्टर कौन से हैं? 3 and 5 and एक्स वाई, दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 15xy। इसे मजीद हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि हमारे पास अगर लिखा हो 16x² y², तो इसकी हम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे कि 16 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन में कन्वर्ट कर देंगे, दैट इज 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, एंड एक्स स्क्वायर के हमारे पास फैक्टराइजेशन है एक्स एंड वाई की हमारे पास फैक्टराइजेशन है वाई मल्टीप्लाई विद वाई। दीज आर द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 16 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो प्रीवियस क्लासेस में हमने कुछ फैक्टराइजेशन की टाइप्स पढ़ी थी, उनको आज हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं बिफोर स्टार्टिंग द एक्सरसाइज 4.1, जिसमें फर्स्ट टाइप है हमारे पास सम कांस्टेंट के व्हेन मल्टीप्लाई विद अ वेरिएबल a, एंड सिमिलरली with multiply b and c we can write as k into a plus b plus c। जी तो स्टूडेंट, इस टाइप में हमने कैसे इस एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन की कि इस एक्सप्रेशन में हमने देखा कि हमारे पास कॉमन टर्म कौन सी है। कॉमन जो हमारे पास कांस्टेंट मिला वो हमें k मिला, दैट इज k into a plus b plus c। दिस इज द फैक्टराइजेशन फॉर्म ऑफ दिस एक्सप्रेशन। इसे हम एक एग्जांपल से भी समझ लेते हैं कि अगर हमारे पास एक्सप्रेशन हो 4a plus 12b plus 4c, तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि हमारे पास कॉमन जो मल्टीपल है इन तीनों टर्म्स में वो 4 है। तो हम यहाँ से 4 को कॉमन ले लेंगे और हमारे पास आ जाएगा a plus 3b plus c। सिमिलरली एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं इस टाइप में, जैसे कि हमारे पास है 4a² plus 12ab² 4b। तो स्टूडेंट यहाँ पर 4 तो मल्टीपल है ही इसमें, बट यहाँ पर अगर आप वेरिएबल्स में भी देखें तो हमारे पास a कॉमन आ रहा है। वेरिएबल्स में से कॉमन लेने का क्या तरीका है कि हमने ये देखना है कि कौन सा वेरिएबल तमाम टर्म्स में आ रहा है और उस वेरिएबल की लीस्ट पावर कौन सी है। जो वेरिएबल तमाम टर्म्स में आ रहा है और उसकी लीस्ट पावर अगर 1 है तो वही वेरिएबल हमारा कॉमन आएगा। जैसे कि इन तीनों टर्म्स में a हमारे पास मौजूद है, तो हम देखते हैं कि a की लीस्ट पावर क्या है। अब a की लीस्ट पावर है 1, तो हम a कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा a plus 3b² plus b। जी तो स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास टाइप है ac plus ad plus bc plus bd।
अगर हमारे पास ऐसी एक्सप्रेशन आए जिसमें हमारे पास दो दो टर्म में से कुछ कॉमन आ रहा हो, तीनों में से कॉमन ना हो, तो हम यहाँ पर अरेंजमेंट देख लेंगे ताकि हमारे पास फर्स्ट टू टर्म में से अगर कॉमन लेने पे कुछ फैक्टर आता है तो वही हमारे पास सेकंड टू टर्म में से कॉमन लेने पर भी आना चाहिए। कि जैसे फर्स्ट टू टर्म में से हम ए कॉमन ले लें तो हमारे पास आ जाता है सी प्लस डी, एंड सेकंड टू टर्म में से अगर हम कॉमन ले लें तो ये हमारे पास आ जाएगा बी एंड सी प्लस डी। जी तो स्टूडेंट यहाँ पर देखें सी प्लस डी और सी प्लस डी हमारे पास सेम आ जाएगा आफ्टर टेकिंग ए एंड बी कॉमन। बट अगर यहाँ पर कॉमन लेने के बाद इस तरह के फैक्टर सेम ना आए तो वो फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन ही नहीं होगा बेसिकली, क्योंकि आफ्टर दिस स्टेप वी टेक c प्लस डी एज अ कॉमन फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन एंड हमारे पास बच जाएगा a प्लस बी। बट अगर ये दोनों टर्म्स हमारे पास सेम ना हुई तो हम यहाँ से नेक्स्ट स्टेप नहीं कर सकेंगे और ये एक्सप्रेशन फैक्टर में कन्वर्ट नहीं हो सकेगा। जी तो फैक्टराइजेशन फॉर्म ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज c प्लस डी एंड a प्लस बी। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ टाइप है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। जी तो स्टूडेंट बेसिकली तो ये फार्मूला है हमारे पास, लेकिन इसी तरह का हमारे पास एक्सप्रेशन भी आ जाता है जिसको हमने कन्वर्ट करना होता है a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्म में। तो अब जैसे देखें हमारे पास क्वेश्चन है, अब जैसे देखें फॉर एग्जांपल हमारे पास क्वेश्चन है 4x स्क्वायर प्लस 12xy प्लस 9y स्क्वायर। जी तो स्टूडेंट यहाँ पर हम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको इस फार्मूले के साथ कंपेयर करवाएंगे, इस फार्मूले जैसा बनाएंगे तो हमारे पास 4x स्क्वायर कन्वर्ट हो जाएगा 2x होल स्क्वायर में, तो हमारे पास यहाँ से a हमें मिल जाएगा 2x। नेक्स्ट स्टेप में हमने प्लस 2 लिखना है और हमारे पास जो a हमें इस एक्सप्रेशन से मिला है उसी को लिख देना है, दैट इज 2x। नेक्स्ट आप देखें कि हमारे पास b हम क्या लिखें कि हमारे पास 12xy बन जाए, दैट इज 3y। अगर हम b को 3y लिख लें तो हमारे पास ये 12xy बन जाएगा। नेक्स्ट हमने लिखना होता है b स्क्वायर, तो हम लिख देंगे इसी 3y का स्क्वायर, तो 3y का स्क्वायर दैट इज 9y स्क्वायर। जी तो स्टूडेंट देखें ये जो एक्सप्रेशन था हमारा ये इस फार्मूले में कन्वर्ट हो गया। अब हम इसको लिख सकते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर। जी तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास, जी तो स्टूडेंट अगर हम फार्मूले के साथ इसको कंपेयर करवाएं तो हमारे पास a है 2x एंड b है हमारे पास 3y। सो हम ऐसे लिख सकते हैं कि a मतलब 2x प्लस b मतलब 3y होल स्क्वायर। सिमिलरली ये क्वेश्चन हमारे पास नेगेटिव में भी हो सकता है, मतलब अगर हम यहाँ पर देखें कि हमारे पास एक फार्मूला है a स्क्वायर माइनस 2ab, तो दैट इज a माइनस बी होल स्क्वायर बनता है फिर वो। यानी इसी तरह अगर एग्जांपल में भी हमारे पास जो लीनियर टर्म है जिसमें पावर 1 है, यही बेसिकली हमें बताएगी कि ये फार्मूला किन दो वेरिएबल में बनेगा। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर लीनियर टर्म जो है वो x एंड y है, तो ये हमें ये गाइड कर रही है कि जो फार्मूला बनेगा वो x एंड y वेरिएबल में बनेगा। तो अगर इसके साथ माइनस आ रहा है क्वेश्चन में तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन भी हमारा फिर माइनस वाला फार्मूला बनेगा a माइनस बी होल स्क्वायर। नेक्स्ट फिफ्थ टाइप है हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी एंड a प्लस बी। जी तो स्टूडेंट जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है 9a स्क्वायर माइनस 16b स्क्वायर, तो हमें इसे फर्स्ट ऑफ ऑल a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में कन्वर्ट करना होगा, यानी हमें यहाँ पर होल स्क्वायर बनाना होगा और यहाँ पर भी होल स्क्वायर बनाना होगा। तो ये हमारे पास बन जाएगा 3a होल स्क्वायर माइनस 4b होल स्क्वायर। अब इसे फार्मूले के साथ अगर हम कंपेयर करें तो हेयर a इज 3a एंड b इज 4b, तो हम इसे लिख सकते हैं 3a माइनस 4b multiply with 3a plus 4b। Sixth and last type of factorization, that is a square plus
2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। जैसे कि हमने 4 एंड 5th टाइप में दो अलजेब्रिक फार्मूलाज को डिस्कस किया एंड उनकी एग्जांपल को भी देखा, तो बेसिकली टाइप नंबर 6 में हमारे पास ये दोनों फार्मूलाज इकट्ठे आ जाते हैं, जिसको इस तरह हम सॉल्व करेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो फार्मूला ए प्लस बी होल स्क्वायर बनेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसको जस्टिफाई करेंगे, उसको रिकॉग्नाइज करेंगे, उसके बाद फिर हम इसके साथ मिलाएंगे जो हमारी फोर्थ टर्म है सी स्क्वायर। इससे फिर हमारे पास ये फार्मूला 5th बन जाएगा, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस पर फिर हम ये वाला फार्मूला अप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा ए प्लस बी एंड माइनस सी, और एक बार ये हमारे पास बन जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। जी तो स्टूडेंट इसी तरह का हम एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं कि हमारे पास लिखा हुआ है 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6xy माइनस 9y स्क्वायर। जी तो यहाँ पर हम होल स्क्वायर वाला फार्मूला कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, जैसे मैंने आपको टाइप 4 में भी समझाया कि जो हमारे पास लीनियर टर्म है ये हमें रिकॉग्नाइज करवाएगी कि फार्मूला होल स्क्वायर का किन दो वेरिएबल के दरमियान बनेगा। तो लीनियर टर्म में हमारे पास लिखा हुआ है एक्स एंड वाई, तो इट्स मीन हमारे पास एक्स एंड वाई में हमारे पास होल स्क्वायर फार्मूला कंप्लीट हो रहा है। तो 1 इज फोर्थ टर्म जिसपे हम फार्मूला 5th जनरेट करेंगे। जी तो हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास बन जाएगा 1, माइनस कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6xy प्लस 9y स्क्वायर। तो इसको हम फर्स्ट ऑफ ऑल फार्मूले की फॉर्म में लिखेंगे, दैट इज ए स्क्वायर माइनस 2a एंड b हम क्या लिखेंगे, हमारे पास 6xy बन जाए, दैट इज 3y प्लस 3y होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास अब बन जाएगा 1 माइनस एक्स माइनस 3y होल स्क्वायर। जी स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास मिड टर्म माइनस में है, तो हमारे पास a माइनस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला कंप्लीट होगा। तो यहाँ पर a पे अगर हम स्क्वायर लिख लें तो ये हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप 5 में जो फार्मूला हमने डिस्कस किया वो बन जाता है। तो अब यहाँ से हम इसको अप्लाई कर देंगे, दैट इज 1 प्लस एक्स माइनस 3y, एक बार ये प्लस में आ जाएगा और एक बार ये माइनस में आएगा 1 माइनस, अब ये माइनस आगे प्लस वाले फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई होगी तो दैट इज x माइनस प्लस बन जाएगा और 3y। जी तो स्टूडेंट ये थे हमारे पास 6 टाइप्स ऑफ द फैक्टराइजेशन। अब इनको हमने अपने एक्सरसाइज 4.1 में अप्लाई करना है, तो लेट्स गेट स्टार्ट एक्सरसाइज 4.1। 4.1 में हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि हमारे पास टाइप 1 का क्वेश्चन है। इसमें हमारे पास देखें 2 कॉमन आ जाएगा न्यूमेरिकल टर्म में से, एंड जो अलजेब्रिक यानी हमारे पास वेरिएबल टर्म है उनमें हमारे पास कॉमन कैसे आएगा मैंने आपको बताया था। वो वेरिएबल हमने देखना है जो तीनों टर्म्स में आ रहा है और उसकी फिर लीस्ट पावर हमने कॉमन ले लेनी है। जी तो यहाँ पर देखें x एंड y बोथ आर प्रेजेंट इन ऑल 3 टर्म्स एंड लीस्ट पावर ऑफ x इज 1 एंड लीस्ट पावर ऑफ y इज 2। सो हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर्स में से 2 कॉमन आएगा और जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं उनमें हमारे पास x कॉमन आ जाएगा एंड y स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। तो हमारे पास एक्सप्रेशन में रह जाएगा x y स्क्वायर माइनस 6 से हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3x y स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, प्लस इसको हम डिवाइड करेंगे इससे तो ये आ जाएगा हमारे पास y। जी तो स्टूडेंट दिस इज द आंसर ऑफ गिवन क्वेश्चन, यही फैक्टराइजेशन फॉर्म है गिवन एक्सप्रेशन की। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में एक तो हमारे पास ऑल 4 टर्म्स में 3 कॉमन आ रहा है तो इसको हम कॉमन ले लेंगे, 3 इंटू एन एक्स माइनस एक्स माइनस एन वाई प्लस वाई। नेक्स्ट हमने टाइप 2 में ये डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास गिवन एक्सप्रेशन में तमाम टर्म्स में
कोई भी वेरिएबल या न्यूमेरिकल नंबर कॉमन ना हो तो फिर हम दो दो टर्म में कॉमन को ढूंढेंगे। तो जैसे कि देखें हमारे पास इन चार टर्म्स में कॉमन नहीं आ रहा, तो अब हम फर्स्ट टू टर्म में से x को कॉमन ले लेंगे और हमारे पास आ जाएगा n-1, एंड सेकंड टू टर्म में से y को कॉमन ले लेंगे और हमारे पास आ जाएगा n-1। अब फाइनली अगर हम देखें तो हमारे पास n-1 कॉमन आ रहा है और हमारे पास बच जाएगा x माइनस वाई। दिस इज द आंसर ऑफ गिवन क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन है कि 18x पावर 4 प्लस 108x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 162y4। जी तो स्टूडेंट ये हमारे पास फार्मूला मेकिंग है, जो कि हमारे पास फार्मूला था ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर। जी तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को इस फार्मूले की तरह बनाएंगे, जिसमें 18 तो हमारे पास किसी का स्क्वायर नहीं है। जब ऐसी सिचुएशन आ जाए कि ये होल स्क्वायर ना बने तो आप एक बार ये देख लिया करें कि तीनों टर्म्स में हमारे पास कुछ कॉमन आ रहा है कि नहीं। जैसे कि 18 हमारे पास इन तीनों टर्म्स में कॉमन आ जाएगा, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम। 18 इंटू एक्स फोर प्लस, और हमारे पास 18 6 108, तो 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 18 9 162, तो ये 9/4 आ जाएगा। जी तो स्टूडेंट यहाँ पर हम ब्रैकेट में जो हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसको फार्मूले में कन्वर्ट करेंगे, दैट इज एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर एंड 9 हमारे पास बन जाएगा 3y स्क्वायर होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट हमें a एंड b मिल गए, तो हम मिड टर्म लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स स्क्वायर एंड 3y स्क्वायर। जी तो ये हमारे पास फार्मूला बन जाएगा 18x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर होल स्क्वायर। जी तो स्टूडेंट जैसे कि यहाँ पर हमारे पास a x स्क्वायर है एंड b हमारे पास 3y स्क्वायर है, तो हम यहाँ पर मिड टर्म में देख सकते हैं कि प्लस है, तो हमारे पास फार्मूला बन जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर। तो a हमारे पास x स्क्वायर है, सो x स्क्वायर प्लस b हमारे पास 3y स्क्वायर है, तो 3y स्क्वायर होल स्क्वायर। सो दिस इज द आंसर ऑफ गिवन क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है इसमें k प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 8 इंटू के प्लस 2 प्लस 16 दिया गया है। बेसिकली क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमारे पास यही फार्मूला बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a माइनस बी होल स्क्वायर। तो हम यहाँ पर सोल्यूशन में k प्लस 2 को लेट कर लेते हैं y अपनी आसानी के लिए, ताकि हमारी गिवन एक्सप्रेशन एक आसान फॉर्म में कन्वर्ट हो सके, दैट इज y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 16। जी तो स्टूडेंट k प्लस 2 की जगह हमने जस्ट लिख देना है y, तो ये हमारे पास बन जाएगा y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 16। अब यहाँ से अगर हम इसे फार्मूले में कन्वर्ट करें तो ये हमारे पास बन जाएगा y होल स्क्वायर माइनस 2y। अब b हम क्या लिखेंगे, 8y बन जाए हमारे पास, दैट इज 4, तो यहाँ पर प्लस 4 का स्क्वायर दैट इज 16 बन जाएगा, और ये हमारे पास फार्मूला बन जाएगा y माइनस 4 होल स्क्वायर। अब y की जगह हम लिख देते हैं जो हमने लेट किया था, तो ये हमारे पास बन जाएगा k प्लस 2 माइनस 4 होल स्क्वायर। तो सिंपलेस्ट फॉर्म इसकी क्या आ जाएगी, k माइनस 2 होल स्क्वायर। सो दिस इज द आंसर ऑफ गिवन क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में फैक्टराइजेशन की टाइप जो हमने लास्ट में डिस्कस की थी उसी को अप्लाई करेंगे। तो हमने टाइप 5 में हमने ये डिस्कस किया था कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमने a प्लस बी होल स्क्वायर को रिकॉग्नाइज करना है, जो कि हमारे पास है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो जैसे कि स्टूडेंट ये फार्मूला मैंने आपको बताया था कि ये लीनियर टर्म हमें रिकॉग्नाइज करवाएगी। लीनियर टर्म जिन दो वेरिएबल्स के दरमियान में है उसी दो वेरिएबल्स में हमारे पास ये फार्मूला जनरेट होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर जैसे कि देखें कि लीनियर टर्म कौन सी है हमारे पास, वो है 12x। तो x ये बता रही है कि वेरिएबल
फार्मूले में जस्ट x यूज होगा, सेकंड टर्म हमारे पास वेरिएबल नहीं होगी, यानी b हमारे पास सम कांस्टेंट वैल्यू होगी। तो इसलिए 169 इज द एक्सटर्नल टर्म दैट इज c, जिसको हम लास्ट में लिख देंगे। तो ये सोल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। हम इस फार्मूले से रिलेटेड जो टर्म्स हैं उनको पहले इकट्ठा लिख लेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 9x² माइनस 12x प्लस 4 एंड माइनस 169 को हम लास्ट में लिखेंगे, क्योंकि ये हमारे फार्मूले का हिस्सा नहीं है, तो इसलिए इसको लास्ट में लिखेंगे। अब यहाँ पर ये हम इसे फार्मूले में कन्वर्ट करेंगे, तो होल स्क्वायर में ये बन जाएगा 3x होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3x एंड 4 प्लस 2 होल स्क्वायर। अब ये एक कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा 3x माइनस 2 होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारे पास जो लास्ट टर्म थी, जो हमारे फार्मूले का हिस्सा नहीं थी, ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसको भी हम लिख लेंगे 13y होल स्क्वायर। जी तो स्टूडेंट, अभी हमारे पास फैक्टराइजेशन की फोर्थ टाइप बन जाएगी, दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हमारे पास क्या है, दैट इज a माइनस b एंड a प्लस b। जी तो स्टूडेंट, यहाँ पर हम फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे a एंड फिर लिख देंगे माइनस b, और फिर हम लिखेंगे a एंड लिख देंगे प्लस b। So this is the factorization form of given expression. So this is the answer of question. Next हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दो फैक्टर्स दिए हैं, इनके बिटवीन माइनस आ गया है, तो हमने इसे फैक्टराइजेशन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। लेकिन यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि हमारे पास फर्स्ट टाइप में, जैसे कि हमने देखा था कि अगर कोई कॉमन हमारे पास एक्सप्रेशन में मौजूद है तो उसको हम गिवन एक्सप्रेशन में से कॉमन ले लेंगे, तो सोल्यूशन हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1, जैसे कि इस एक्सप्रेशन में कॉमन है, तो बाकी हमारे पास आ जाएगा y प्लस 1 माइनस वाई प्लस 3। अगर हम इन ब्रैकेट्स को ओपन कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 दैट इज y प्लस 1 माइनस वाई माइनस 1। अब यहाँ पर हमारे पास जो एक्सटर्नल फैक्टर है ये आल्सो कन्वर्टेबल है in two factor, that is x minus 1 x plus 1 by the formula a square minus b square that is equal to a minus b and a plus b। जी तो स्टूडेंट, हमारे पास जो नेक्स्ट फैक्टर है उसमें हमारे पास y कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास that is 3 not 1, तो हमारे पास बच जाएगा माइनस 2। तो फाइनली हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस 1 and x plus 1। So this is the answer of given question। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। ये भी हमारे पास बेसिकली टाइप नंबर 5 से बिलोंग करता है। अब टाइप 5 हमारे पास थी कि हमने फर्स्ट ऑफ ऑल अपना होल स्क्वायर रिकॉग्नाइज करना है, जो कि हमारे पास a माइनस या प्लस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस या प्लस फिर 2ab होगा प्लस b स्क्वायर होता है। तो अब यहाँ पर हमारे पास किन टर्म्स में ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, ये मैंने आपको बताया था कि हमारी लीनियर टर्म हमें रिकॉग्नाइज करवाएगी। तो अब यहाँ पर देखें, लीनियर टर्म हमारे पास है 6x। तो यहाँ पर हम इससे रिलेटेड जितनी भी टर्म्स हैं उनको इकट्ठा लिख लेंगे और जो हमारे पास फोर्थ टर्म है उसको लास्ट में लिख देंगे। तो सोल्यूशन में बेसिकली हम लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 6ax प्लस 9x² माइनस 16b स्क्वायर। जी तो स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने होल स्क्वायर को इस ओपनिंग स्टेटमेंट की तरह लिख लेंगे, दैट इज x होल स्क्वायर माइनस 2x, और हम b क्या लिखेंगे, हमारे पास 6ax बन जाए, दैट इज 3a, ताकि हमारे पास 6ax बन जाए, प्लस अब इसी 3a का हम होल स्क्वायर ले लेंगे माइनस 16b स्क्वायर। अब ये हमारे पास फार्मूला बन जाएगा और दैट इज इक्वल टू x माइनस 3a होल स्क्वायर माइनस, ये भी हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर है तो इसको हम लिख देंगे 4b होल स्क्वायर। अभी हमारे पास टाइप 4 में, अभी हमारे पास फैक्टराइजेशन की टाइप 4 में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज एन अलजेब्रिक फार्मूला x a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b एंड a प्लस b। जी तो स्टूडेंट, इसको हम लिख लेंगे x माइनस 3a माइनस 4b
और एक बार हम इसको लिख लेंगे x माइनस 3a प्लस 4b। सो दिस इज द आंसर ऑफ गिवन क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारा टाइप 5 से बिलोंग कर रहा है। इसमें हम देख लेंगे कि फार्मूले में लीनियर टर्म कौन सी आ रही है। तो हमारे पास गिवन एक्सप्रेशन में लीनियर टर्म है एक्स वाई। सो हमारा जो होल स्क्वायर कन्वर्ट होगा वो भी एक्स वाई में कन्वर्ट होगा। सो 1 इज एन एक्सटर्नल टर्म। तो इसको हम फर्स्ट में लिख देंगे क्योंकि यहाँ पर हमारे पास सारे जो अदर टर्म्स हैं वो माइनस हैं। तो हम सोल्यूशन में 1 को स्टार्ट में लिख देंगे एंड माइनस इसमें से कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। जी तो स्टूडेंट यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 2y प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर को हम ओपनिंग स्टेटमेंट में कन्वर्ट करेंगे, जो कि हमारे पास ओपनिंग स्टेटमेंट है a प्लस बी होल स्क्वायर की, दैट इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। जी तो स्टूडेंट हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2, हमारे पास ax है तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2x मल्टीप्लाई विद b, हमारे पास y है तो मल्टीप्लाई विद y प्लस वाई स्क्वायर। तो जी स्टूडेंट ये हमारे पास फार्मूला बन जाएगा x प्लस वाई होल स्क्वायर। 1 इज आल्सो अ परफेक्ट स्क्वायर तो हम इसको लिख सकते हैं 1 स्क्वायर। तो ये हमारे पास बन जाएगा 1 माइनस एक्स प्लस वाई एंड 1 प्लस x plus y by the fourth type of factorization, that is a square minus b square is equal to a minus b and a plus b। जी तो स्टूडेंट यहाँ पर हम इस ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे और हमारे पास बन जाएगा 1 माइनस एक्स माइनस वाई एंड ये बन जाएगा 1 प्लस एक्स प्लस वाई। सो दिस इज द फैक्टराइजेशन फॉर्म ऑफ गिवन क्वेश्चन। सो दिस इज द आंसर ऑफ गिवन क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 ये है हमारे पास कि हमें दो फैक्टर्स दिए गए हैं। वो कहता है कि इसको फैक्टराइज करें बाय यूजिंग एन अप्रोप्रिएट फार्मूला। जैसे कि स्टूडेंट अगर हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लें तो ये हमारे पास बन जाएगा x प्लस वाई माइनस 2c एंड x प्लस वाई प्लस 2c। तो स्टूडेंट जैसे कि हमने टाइप 5 में डिस्कस किया, टाइप 5 हमारे पास ये थी कि अगर हमारे पास लिखा हो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो उसको हम लिख लेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और ये हमारे पास बन जाएगा प्लस बी माइनस सी एंड a प्लस बी प्लस सी। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखें ये वाली फॉर्म हमारे पास इधर मौजूद है तो इसको हम लिख देंगे x प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। और अगर इसको हम यहाँ से रिवर्स चलाएं तो हमारे पास पॉलिनोमियल आ जाएगा जिसकी फैक्टराइजेशन हमारे पास ये गिवन क्वेश्चन है। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 2c होल स्क्वायर। तो अगर हम इस फॉर्मूले को रिवर्स चलाएं तो हमारे पास पॉलिनोमियल आ जाएगा जिसकी फैक्टराइजेशन हमारे पास गिवन क्वेश्चन है। तो ये ओपनिंग स्टेटमेंट इसकी होगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 4c स्क्वायर। सो दिस इज अ पॉलिनोमियल जिसकी फैक्टराइजेशन हमारे पास गिवन क्वेश्चन में थी और हमसे ये कहा गया था एक अप्रोप्रिएट फार्मूला यूज करते हुए पॉलिनोमियल फाइंड करके दिखाएं। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है जिसकी फैक्टराइजेशन हमें गिवन क्वेश्चन में दी गई थी। सो दिस इज द आंसर ऑफ गिवन क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, शो द एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस 4xy एज द डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर। हमने बेसिकली इसको फैक्टराइज ही करना है लेकिन वो डिफरेंट तरीके से हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि हमने इसको फैक्टराइज करना है लेकिन इसको फैक्टराइज प्रॉपर फैक्टर में नहीं कन्वर्ट करना, हमें इसे कन्वर्ट करना है डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर में। जी तो स्टूडेंट टाइप 5 को ही अप्लाई करेंगे। टाइप 5 में हमारे पास ये था कि लीनियर टर्म हमें ये रिकॉग्नाइज करवाती थी कि इसमें कौन सा फार्मूला लग रहा है। अब यहाँ पर हमारे पास लीनियर टर्म एक्स वाई है तो हम यहाँ पर एक्स वाई में होल स्क्वायर फार्मूला कंप्लीट करेंगे। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं विद एक्स स्क्वायर 4xy प्लस 4y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। जी तो स्टूडेंट अभी फर्स्ट 3 टर्म में हमारे पास फार्मूला बन जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a प्लस b होल स्क्वायर। अब हम देखें तो हमारे पास फार्मूला है
एक्स स्क्वायर प्लस 2x मल्टीप्लाई वाई प्लस 2y होल स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। अब यहाँ पर ये फार्मूला बन जाएगा x प्लस 2y होल स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। जी तो स्टूडेंट जैसे कि आप देख सकते हैं कि गिवन एक्सप्रेशन हमारे पास डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर में कन्वर्ट हो गई है। वन इज x प्लस वाई एंड सेकेंड इज z। सो दिस इज द आंसर ऑफ गिवन क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है, जिसमें हमें ये कहा गया है कि ये हमारे पास जो क्वेश्चन है इसके दो फैक्टर्स कौन कौन से बनते हैं, जिसमें हमें ये पूछा गया है कि फाइंडिंग द मिसिंग फैक्टर इन द फॉलोइंग। अगर ये क्वेश्चन हमें एमसीक्यूज में गिवन हो तो फिर तो हम इसे डायरेक्टली देख सकते हैं कि दूसरा फैक्टर हमारे पास बन जाएगा 2y माइनस 9, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट टर्म है 2y स्क्वायर। सो y के साथ एक तो y और होना चाहिए और एक मल्टीपल 2 होना चाहिए जो कि बनाए इसको 2y स्क्वायर। और लास्ट में हमारे पास 27 है, तो डेफिनेटली एक और कांस्टेंट टर्म होनी चाहिए जो कि इसे माइनस 27 बनाए। ये तो एमसीक्यूज का ट्रिक हो गया। बट अगर ये क्वेश्चन हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए तो हम जो गिवन एक्सप्रेशन है उसकी फैक्टराइजेशन कर लेंगे बाय मिड टर्म ब्रेकिंग, जो कि हमारे पास है 2 को हमने मल्टीप्लाई करना है 27 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 54। तो 54 की हमने ऐसी पेयरिंग बनानी है जिसको मल्टीप्लाई करें तो 54 आ जाए, बट जिसको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास -3 आए, तो दैट इज 6 एंड 9। और मिड टर्म ब्रेकिंग में जो हमारे पास मिड टर्म का साइन है वो हम अपनी ग्रेटेस्ट वैल्यू के साथ लिखते हैं और दूसरी के साथ डेफिनेटली हम प्लस लिखेंगे, तभी हमारे पास इनका जो एडिशन है वो हमारे पास -3 बन सकेगा और इनका मल्टीप्लीकेशन हमारे पास -27 बनेगा। जी तो स्टूडेंट इसको हम लिख लेंगे 2y स्क्वायर माइनस 9y प्लस 6y माइनस 27। जी हमने यहाँ पर 3y की मिड टर्म ब्रेकिंग करनी है, जिसको आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम फर्स्ट टू टर्म में से कॉमन ले लेंगे y एंड हमारे पास आ जाएगा 2y माइनस 9 एंड सेकेंड टू टर्म में से हम 3 कॉमन ले लेंगे और हमारे पास आ जाएगा 2y माइनस 9 एंड लास्ट में हम 2y माइनस 9 को कॉमन ले लेंगे और हमारे पास आ जाएगा y प्लस 3। अब y प्लस 3 तो हमें गिवन एक्सप्रेशन के फैक्टर में गिवन है, बट जो हमारे पास मिसिंग फैक्टर है दैट इज 2y माइनस 9। सो मिसिंग फैक्टर इज 2y माइनस 9। लास्ट जो क्वेश्चन नंबर बी है इसको आपने खुद सॉल्व करना है, ये आपकी असाइनमेंट है। जी तो स्टूडेंट ये थी एक्सरसाइज 4.1। इसके जो क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट बी है ये भी सिमिलरली पार्ट ए की तरह सॉल्व होगा, तो पार्ट बी आपने खुद सॉल्व करना है। डू योर सेल्फ, दिस इज योर असाइनमेंट। अगर किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपके क्वेश्चन का ज़रूर आंसर दूंगा। आई होप कि आपको एक्सरसाइज अच्छे से समझ आई होगी। दोस्तों के साथ शेयर करें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।